अगर आप एक लड़की के माँ-बाप हो ना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी बेटी को ये समझाने की कि वो प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना सीखे। कपड़े काफ़ी खूबसूरत होते हैं, किसी कपड़े में कोई बुराई नहीं होती है। एक एडवांस, मॉडर्न, हर एक स्टाइलिश के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन प्लेस के अकॉर्डिंग। ये देख लो आप कहाँ हो, आस-पास माहौल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्यों शो ऑफ करना। गर्ल्स कहती हैं कि हम खुद के लिए तैयार होते हैं, खुद के लिए तैयार हो, लेकिन खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तैयार हो। आपको कोई छोटे कपड़े पहनने से नहीं रोक रहा है, कोई भी नहीं बैकलेस पहनने से रोक रहा है, लेकिन उसके लिए वो माहौल होना चाहिए। उसके लिए क्या आप सेफ हो? क्या आप अपनी फैमिली या अपने बॉयफ्रेंड, जो भी आपका अगर जेन्युइन बॉयफ्रेंड है जिससे शादी करना चाहते हो, ऐसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, टाइम पास वालों की बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली, अपने भाई के साथ हो, जहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट फील कर रहे हो कि अगर आप ऐसे कपड़े भी पहन लिए हो तो कोई आपका कुछ कर नहीं सकता, या तो आपको जूडो या कराटा आता हो। अगर कोई नहीं है तो जूडो कराटा आता है, क्या आप कोई आपको छेड़े तो आप उसको मटिया मेट कर सकते हो? कर सकते हो। अगर एक और मैसेज, अगर आप लड़की के माँ बाप हो तो जूडो कराटा सिखाओ। मेरे घर में तो भाई है, मेरे घर में तो फॉलो होता है, ये सब फॉलो होता है, फॉलो होता है। हमारे सारी बहनों की यही सोच है, तो हम बोल पाते हैं इस चीज़ को, ऐसे हवा हवाई नहीं बोलते हैं। लड़की एक छोटी बच्ची 5 साल की भी, 6 साल की भी सेफ़ नहीं है। टाइम इतना ख़राब हो चुका है, तो लड़कियों को प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाओ, किसी पे यकीन मत करो। मैं रियली इतनी परेशान हो जाती हूँ। वैसे मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं गुरुद्वारे जाती हूँ मत्था टेकने, क्योंकि मेरी पूजा पद्धति अलग है। तो मैं अपनी बॉडी को पूरा रैप करके जाती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि वहाँ पे सभी लोग साधना करने आते हैं, भगवान से बात करने आते हैं। मुझे वहाँ पे लूज़ कपड़े, बॉडी को पूरा, वैसे गुरुद्वारे में ऐसा है भी, लेकिन गुरुद्वारे में ये भी होता है, कुछ लोग स्लीवलेस पहन के चले जाते हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम फिटिंग, उसमें फिगर दिखता है। क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है, सॉफ्ट पॉर्न इतना ईज़िली अवेलेबल है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे ना, कि इंसान के अंदर अगर भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, तो हर एक इंसान दिमागी तौर पे गंदा हो जाएगा। अगर मैं ही अभी देखना स्टार्ट कर दूँ तो मेरा दिमाग खुद भी गंदा हो जाएगा। मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन सब चीज़ों में कुछ मतलब गंदा इन द सेंस, लड़की को ही देख के गंदगी आ जाएगी। भाई इतनी गंदगी है, अपने आप को इस कीचड़ से बचा के रखना आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए बस यही है कि आप योगा, मेडिटेशन, भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, काउंटर रखो, एटलीस्ट भैया काउंटर रखो। खाली टाइम में स्क्रॉल, रीलबाजी करने से अच्छा, शॉर्ट पॉर्न देखने से अच्छा भगवान का नाम जप कर लो। ये सब अच्छी हैबिट रहती है ना, तब आपका दिमाग साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि हमारे हर एक इंसान के अंदर एक गंदा इंसान है, उस गंदे इंसान को हमें कंट्रोल करके रखना होता है। मैं कोई ऐसे हवा हवाई फायर की बात नहीं कर रही हूँ, हकीकत है। अगर आप गंदगी में चले जाओगे ना, तो इतने तपस्वी इंसान नहीं हो, गंदे हो जाओगे। इसीलिए उस गंदगी से खुद को बचा के रखना होता है। संगत का असर पड़ता है, मैं हमेशा कहती हूँ संगत का असर पड़ता है। मैं इसीलिए, मेरी फ्रेंडशिप क्यों नहीं हुई है, मैं ये क्यों नहीं होती है फ्रेंडशिप। जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो पढ़ाई करती रहती हैं, उनका नंबर बस हमारा एक्सचेंज हो जाता है, टाइम नहीं होता। अगर उनका होगा ना कि एक बॉयफ्रेंड होगा, उसी से शादी ब्याह सब कुछ सोचेंगी। ये नहीं कि हर एक दूसरे तीसरे दिन पे बदल रहे हैं बॉयफ्रेंड, चलो यार मौज मस्ती किए जा रहे हैं, चलो यार आज हमको खिलाएगा तो इसके साथ घूम लें, कल हमको पब ले जाएगा तो उसके साथ घूम लो, परसों हमको ये करेगा वो करेगा, 10 बॉयफ्रेंड। यार लड़के भी रखते हैं, लड़कियाँ भी रखती हैं, ऐसी बात नहीं। मुखर्जी नगर में भाई, मतलब मैंने तो देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि यार मतलब वो जो भी है समाज में, सोसाइटी में, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, नोएडा में जब मेरा भाई वहाँ पे था, भाई बहनों के साथ थी, तो बहुत सारे वो बोल रहा था यार, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे ऐसी वीडियो, कि थोड़े चंद पैसों के चक्कर में अच्छे घर की लड़कियाँ क्या क्या काम करती हैं। छोड़ो, उस सब मुद्दों पे नहीं आते हैं हम। मुद्दे पे ये आते हैं कि आप अपनी बेटी को
प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना नहीं सिखाओगे तो क्राइम हो सकता है। मैं गोरखपुर से दिल्ली की तरफ आ रही थी और मैं स्लीपर बस ही मैक्सिमम टाइम लेती हूँ क्योंकि मुझे उसमें प्राइवेसी ज़्यादा रहती है। सेकंड एसी में भी या कर्टन रहता है, वो प्राइवेसी फील नहीं होती है मुझे। स्लीपर में मेरा केबिन होता है, आराम से मैं आ जाती हूँ। हाँ, रिस्की होता है, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, फिर भी मैं रो गा के आती हूँ। मैं ज़िद्दी हूँ थोड़ी, तो स्लीपर बस ही प्रेफरेंस देती हूँ। तो उसके माँ बाप उसको छोड़ने आए थे, लड़की को। आप सोचो, आप माँ बाप हो या आपकी कोई बहन है या आपकी कोई वाइफ है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो क्यों कहते हैं कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, भाई क्यों कहते हैं कि नहीं ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे कपड़े पहनो? क्योंकि उनको पता है दुनिया गंदी नज़र से देखती है। उनको नहीं पसंद आता है कि उनकी बहन बेटी या उनके पार्टनर को कोई गंदी नज़र से देखे, इसलिए वो बार बार रोका टोकी करते हैं। उस पर लड़कियां पोस्ट करती हैं कि कितनी गंदी, कितनी पुरानी सोच के हो। यार, सोसाइटी ही पुरानी सोच की है भाई, क्या करोगे? सेलिब्रिटी नहीं हो ना, सेलिब्रिटी बन जाओ, एक्ट्रेस बन जाओ, बेशक पहनो, क्योंकि आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। पब्लिक प्लेस पे वो लोग नहीं पहनते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, उनकी मूवी की डिमांड होती है तो पहनते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ही वही होती है तो वो पहनते हैं। पब्लिक प्लेस पे देखो कैसे ढंग के कपड़े पहनते हैं, तो उनको बारीकी से पहले देखना तो सीखो। रील और रियल लाइफ में अंतर तो करना सीखो कि वो उनकी रियल लाइफ कौन सी रियल लाइफ है, कौन सी रियल लाइफ है, क्योंकि आप इंस्पायर उन्हीं लोगों से हो, तो आपको खुद भी नहीं देखने आता। तो वो लड़की के माँ बाप छोड़ने आए थे, वो भैया क्रॉप टॉप पहनी थी, इतना पेट दिख रहा था उसका, इतना पेट। आप कहोगे क्रॉप टॉप तो बहुत नॉर्मल है, बेशक नॉर्मल है, बेशक नॉर्मल है क्रॉप टॉप, लेकिन जर्नी में क्या इतने फिटिंग कपड़े क्रॉप टॉप पहनना चाहिए एक लड़की को अगर अकेले ट्रैवल कर रही है? उसके माँ बाप, उसका भाई होता तो भी चलो एक सेकंड के लिए आदमी इग्नोर कर दे, भाई ठीक है। उस पर कितने लोगों की गंदी नजर जाएगी, कंडक्टर, बस और लड़के जो भी है। पर्सनल केबिन भले है, लेकिन निकलेगी, जाएगी, ढाबे पे उतरेगी, यूँ पेट तो दिखेगा ना, पेट तो दिखेगा ना। कहोगे साड़ी में भी तो दिखता है। यार, साड़ी अलग हो जाता है, क्रॉप टॉप अलग हो जाता है, वो नज़रिया चेंज हो जाता है दोनों पे। साड़ी लगता है एक क्लॉथिंग है, तरीका है रैप करने का, और क्रॉप टॉप लगता है बस दिख रहा है। क्रॉप टॉप अच्छा कपड़ा, ये मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ क्रॉप टॉप की, क्योंकि वहाँ पे आपकी सेफ्टी की बात है। हाँ, अगर आप ऐसे घूमने जा रहे हो, बेशक आप पहनो, बेशक आप पहनो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक बात मैं कर रही हूँ। उसने क्रॉप टॉप पहन रखा था, उसके माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी जर्नी अकेले कर रही है। उसको भाई जर्नी में सबसे कंफर्टेबल कपड़ा, ऊपर से नीचे लूज लोअर टी शर्ट पहनो, लूज पैटर्न। आप इतने स्मार्ट लगते हो, इतने डैसिंग लगते हो, और आपका ऑरा भी स्ट्रांग लगता है। किसी की औकात नहीं होती है आपको कुछ भी कमेंट करने की या गंदी नज़र से देखने की, क्योंकि आपको सीरियस रहना पड़ता है। और जर्नी में चिक चाक ये नहीं करना होता है, 24 आवर फ़ोन पे नहीं लगे रहना पड़ता है, सीरियस आप रहते हो। अगल बगल क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पे नज़र रहती है, आँख कान नाक सब कुछ खुला होता है, तब आपके साथ क्राइम नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ भी आपको सेफ्टी पर्पस के साथ मिर्ची स्प्रे, फलाना स्प्रे, सब कुछ खुद बगल में रखना होता है, इतनी सिंसियरिटी के साथ भी। मैं कभी भी जर्नी में बात नहीं करती हूँ, वैसे मेरा फ़ोन रिंगिंग पे होता नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ना चैट करना पसंद है, ना फ़ोन पे बात करना पसंद है। उससे अच्छा बुक मैं रीड कर लूँगी। मैं स्लीपर बस क्यों प्रेफरेंस करती हूँ, लाइट जला के बुक रीडिंग कर लेती हूँ, मज़ा आता है। कोई एक बुक खरीदी रहती हूँ, अपनी कंपटीशन लाइफ से फुर्सत ही नहीं होता है, जर्नी में बुक रीड कर लेती हूँ। वाह, एक किताब मैंने ख़त्म कर लिया, मज़ा आ गया। या कुछ नॉलेज चीज़ें सुन लेती हूँ, लेकिन बुक रीडिंग सबसे अच्छा लगता है जर्नी में। तो यार, आप अपनी बेटी को क्या परवरिश दे रहे हो? आप लोग कोई भी कपड़ा कहीं भी पहन लेंगी। और अगर आप जैसे मैं, ये दिल्ली का ये इलाका, ये कॉलोनी वाला इलाका है भाई, पॉश इलाका नहीं है ये। पॉश इलाके में आप बहुत हॉट एंड सेक्सी कपड़े पहनो,
और पूरा यूँ यहाँ से अपने इस मेरे फ्लैट से लेके आप अगर आपकी औकात कैब करने की नहीं है, मेट्रो जाने की है, तो क्या हॉट एंड सेक्सी कपड़ा आपको यहाँ से पहन के निकलना चाहिए। आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप जाके चेंज कर लो। जब अगर आप कैब नहीं कर सकते, कैब तो बहुत, अगर कैब करने की औकात नहीं है, कैब करने की औकात हो तो कैब बुलाओ, चले जाओ। और मैं तो बहुत लोगों को देखती हूँ ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेती हैं यार। ये कॉलोनी है, यहाँ पे सब यूपी बिहार के लोग हैं, पॉश इलाका नहीं है। आप वैसे हॉट एंड सेक्सी कपड़े यूँ ट्रैवल करते हुए अगर मान लो कैब का सड़क पे इंतज़ार भी कर रहे हो तो कहोगे यार तुम तो बड़ी तालिबानी सोच रखती हो। यार तालिबानी सोच नहीं, प्लेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पॉश इलाका नहीं है। नहीं है भाई, मैं टैंक टॉप पहन के बाहर नहीं जा, बाहर मुझे नहीं पसंद है बैठना, क्योंकि मुझे पता है। तभी मैंने चट्टे लगवाया ताकि 1 घंटे 2 घंटे आराम से मैं बैठ सकूं। मुझे नहीं पसंद है। क्यों, फोकट के हैं क्या, सो पीस हैं क्या? लड़कियां अपने आप को सो पीस क्यों समझती हैं, इसीलिए वो दिखाती हैं। मैंने सब ये, क्योंकि यार उनकी सोच ही गलत है। आपको ऐसा बनना चाहिए, हर एक टाइप के कपड़े पहनो, लेकिन समझदारी के साथ जब पहनोगे ना तो मज़ा ही अलग है। और आप ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं जो समझदारी के साथ कपड़े पहनते हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो वही बात है, समझदारी के साथ। और अगर आप ट्रैवल करते हो ना ट्रेन से, तो आपको, मैं जब बीएचयू में थी तो मेरा बीएचयू गोरखपुर से 5 घंटे का रास्ता था, तो मैं कभी दिन का, कभी मॉर्निंग, कभी रात, नाइट ऐसे आ जाती थी। 5 घंटे का था। ट्रेन से आती थी ना तो मैं देखती थी जो लड़कियां रहती थी, मान लो भाई आप हो ना लड़की, तब तो टीनेज में थी, छोटी थी, बच्ची थी, लेकिन ये था कि नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी पे यकीन नहीं करना। पापा मम्मी ने ये सिखा रखा था। अकेले ही ट्रैवल करती थी, किसी पे यकीन नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, और किसी को अपना नंबर नहीं देना, ये सब था। और कोई देख रहा है तो उसकी तरफ उसको इग्नोर करके रखना, क्योंकि आप लड़की हो, आपको देखा जाएगा। बस आप अपने में मस्त रहो। कोई इधर से देख रहा है तो उधर कर दो, कर्टन डाल लो, ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि लड़के, कभी कभार ना सामने वाली सीट पे मिल जाता है, कोई ऐसे मिल जाता है, या जहाँ बैठे हो लोग, उस एज में लोग ट्राई करते हैं। तो ये दिमाग में माँ बाप ने भर रखा था, जिसकी वजह से कभी कभी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। और वहीं देखते थे कोई लड़का अपना नंबर बोल रहा है फ़ोन पे, तो लड़की नोट कर ले रही है, यूँ यूँ यूँ। अच्छा, नंबर ऐसे एक्सचेंज होता था ट्रेन में। और कोई लड़की बोल रही है, क्योंकि मैच्योरिटी होती नहीं है, टीनेज में रहती है, क्लास 12 के बाद वही टीनेज होता है, तो वो लड़का नोट कर ले रहा है। तो वो देख देख के मैं बस शांत रहती थी, ना दिमाग चलाती नहीं थी। माँ बाप ने जो सिखा रखा था उसी पे चलती थी। नहीं, हाँ, तो आपकी बेटी कैसी बनती है, कैसी निकलती है, केवल आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसके माँ बाप हो, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपकी कमी होगी अगर आपकी बेटी आपके हाथ से निकल गई है तो। अगर उसको पता नहीं है प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े कहाँ कब कैसे पहनने चाहिए, जर्नी में यार ढंग के कपड़े पहनो, सीरियस एटीट्यूड के साथ रहो। मंदिर, मैं सनातनी हूँ, मैं मंदिर से के कंपेयर में गुरुद्वारे जाती हूँ, क्योंकि मेरा पूजा साधना पद्धति थोड़ी अलग है, बैठ के शांत से भगवान के साथ बैठना होता है। तो गुरुद्वारे में मैं हमेशा लूज कपड़े और बहुत ही अपनी बॉडी को रैप करके जाती हूँ। कभी भी बाल नहीं खोलती हूँ, या चोटी बना लूँगी या पोनी बना लूँगी। बहुत ही सात्विक तरीके से जाती हूँ। वहाँ के भाई जी, आज तक जितने भी गुरुद्वारे में गई हूँ, भाई जी लोगों से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। वो कहते हैं बेटा आया कर। कई लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं तू पंजाबी है, तू झूठ बोलती है। कई अंकल लोग बोलते हैं, आंटी लोग, नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं पंजाबी नहीं हूँ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं बेटा आजकल के बच्चे तो ऐसे आते ही नहीं हैं, तरीका यही होता है किसी भी जगह पे जाने का, पूजा करने का। फिटिंग कपड़े कहीं और के लिए होते हैं, लूज कपड़े पहनने होते हैं, बॉडी को रैप करना होता है, मंदिर होता है,
सर के ऊपर दुपट्टा रखना होता है, उससे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे किसी की साधना भंग नहीं होती है, क्योंकि हर एक इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। ये जो गंदगी है ना, सॉफ्ट पॉर्न, इल हो गया है लोगों का दिमाग। आपको क्या लगता है कि अरे यार बुर्का पहन लेंगे तो भी लोग गंदा दिखेंगे? यार हम ये नहीं कह रहे हैं कि कपड़े मत छोटे पहनो, मत डीप पहनो, मत बैकलेस पहनो, बेशक पहनो, लेकिन प्लेस के अकॉर्डिंग तो पहन लो, प्लेस के अकॉर्डिंग। और ये देखो आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे मेरा प्रोफेशन, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो मैं बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर जाती हूँ, हर एक टाइप के कपड़े मैं भी पहनती हूँ, लेकिन उन कपड़ों को मैं कभी भी सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है यार। मेरे को अपनी एक इमेज रखनी है। अभी सक्सेस नहीं हूँ, कल को होऊंगी ना, ऐसा तो है नहीं। तो मैं मुझे नहीं पसंद है, मैं हर टाइप के कपड़े पहनती हूँ, इंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि मैं सोशल मीडिया पे डालूँ। मैं ऐसे भद्दी जैसे मैं दिख जाऊँगी सोशल मीडिया पे, लेकिन उन स्टाइलिश कपड़ों में मैं नहीं डालना पसंद करती हूँ। तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ना कि दूसरों को कॉपी करके। मैं यहाँ पे कपड़े पे टीका टिप्पणी नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद भी पहनती हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ, जो भी करो सोच समझ के करो, और आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो ये देखो कि क्या ये कपड़ा उचित है। मैं जिम जाती थी अभी कुछ महीने पहले, मैंने सोचा था कि 8 महीने में पूरा अपने सारे बहुत अच्छा फिगर मेंटेन कर लूँगी, बट मैं जिम में गई ना यार, हर एक इंसान ट्राई कर रहा था। आप जहाँ कर रहे हो वहाँ पे ट्राई कर रहा है कोई, वहाँ पे कोई देख रहा है चोरी छुपे, वहाँ पे कोई देख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं वीक हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको थप्पड़ नहीं जड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको जवाब नहीं दे सकती हूँ, बस मैं अपनी एनर्जी बचाती हूँ। क्योंकि मैं जिम करके थोड़ा हैप्पी होती हूँ, थोड़ा उसमें डांस कर लेती हूँ, कूद लेती हूँ, टसन दिखा लेती हूँ, यूँ यूँ सोले डोले कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे बहुत सीरियस मुझे करना पड़ रहा था, और मेरा वो एन्जॉयमेंट हो नहीं रहा था। मुझे आने जाने में 10 मिनट, कपड़े पहनने में 10 मिनट, तो मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे कहीं न कहीं एक्स्ट्रा जा रहे थे। और ऐसा हो भई ये और कुछ न ये ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, फिर ये देख रहा है कि भैया कपड़े ऐसे, तो मैं वहाँ पे भी कपड़े ना, मतलब क्या मज़ाल कि मैं घर पे जाए जैसे कपड़े मेरे को पसंद है उसी टाइप के कपड़े पहन के, टैंक टॉप शॉर्ट्स में ही जिम करना पसंद है। एक टाइम में मैं और भी अलग कपड़े में क्या करती थी, उससे भी अलग कपड़े में किया करती थी, बट यहाँ का एरिया वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत बाहर से दिखता है, इसलिए मैं ऊपर से टैंक टॉप डाल देती हूँ। तो मुझे पता है प्लेस के अकॉर्डिंग, लेकिन जिम में उस टाइप के कपड़े मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, बहुत फिटिंग कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ। फिटिंग कपड़ा मतलब यार फिटिंग कपड़ा पहनो, लेकिन जैसे जो जिम इस एरिया में है, यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ चाहे जितना हाई फाई ब्रांड में चले जाओ ना, जब तक आप पर्सनल वाली सेशन नहीं लेते हो ना, तब तक आपको सोच समझ के कपड़े पहनने होते हैं। तो मेरे हमेशा फुल होते हैं, और क्या मज़ा, मैं यूँ ऐसे ऐसे कर लूँ तो मेरा कुछ एंगल से कमर भी दिख जाए। आप कहोगे बड़ी पुरानी सोच की हो, कमर दिख गया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई मैंने देखा है स्कैन करते हुए लोगों को, कितनी गंदी नज़र से लोग स्कैन करते हैं, किसी लड़की के क्रॉप टॉप के कमर को कैसे स्कैन करते हैं, उसके पेट को कैसे गंदी तरीके से स्कैन करते हैं, वो मैंने देखा है, आंखों हाल देखा है। और ना मैं अपने भाई के गैंग में रहती थी, मेरा भाई कैसे कैसे लड़कों की क्या मानसिकता है ना, सब कुछ पता है मुझको। तो वो मेरी सोच ना लड़कों के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती हूँ। और प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने के बाद भी अगर आप देखने में अच्छे लग रहे हो ना, तो भी आपको लोग परेशान करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको समझदारी दिखानी होती है। तो लड़की हो तो बेशक कपड़े हॉट सेक्सी पहनो, लेकिन प्लेस के अकॉर्डिंग पहनो, सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग पहनो, तो फिर आप मैच्योर और आप इंटेलिजेंस, आप एक आपको देख के कोई कहेगा कि यार यस, अगर आपको कोई हॉट सेक्सी कपड़े में भी देख लेगा ना कभी, तो ये नहीं कहेगा अरे यार इसका, ये कहेगा यार इस लड़की को समझ है कि कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यार ये बंदी है। वो आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता।
क्योंकि उसने देखा है कि मंदिर में कैसे पहनते हो, जिम में कैसे पहनते हो, अपने घर के अंदर रहते हो कैसे पहनते हो, बालकनी में आते हो तो कैसे पहनते हो, नीचे नीचे अपनी फ्लैट से नीचे जाते हो तो कैसे पहनते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट्स पहनती हूँ, लेकिन क्या मजाल नीचे उतरूँ और फुल शॉर्ट्स पहनूँ, नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ का माहौल नहीं है, शॉर्ट्स पहनने का नहीं माहौल है यहाँ का। नोएडा में थी तो नोएडा में माहौल था, क्योंकि नोएडा में सारे सर्विस सेक्टर के लोग थे, वहाँ के लोग एकदम फ्री कमाते वमाते। यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, शॉर्ट्स पहन के नीचे उतर गया है ना भाई, तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर लेगा, लेकिन इमेज आपकी ख़राब हो जाएगी, आपके बारे में बातें स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो मुझे नहीं पसंद है। और लड़कियां हर एक लोगों से हंस के बात करने लगती हैं, सबसे बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं। वो वहाँ पे सीधे आपके कैरेक्टर को जज किया जाता है, सीरियस बात करना होता है, सबके साथ फ्रेंडली नहीं होना होता है, कम से कम बोलना होता है। तो ये सब तरीके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि एक लड़की की। माँ बाप कुछ सिखाते नहीं हैं, लड़कियाँ बाहर आती हैं और वो उनके पास जो समझ होती है उस हिसाब से वो बेचारी काम करती हैं। फिर कहा जाता है ये लड़की तो बड़ी बदतमीज़ है, बहुत ये है। अरे वो लड़की बदतमीज़ नहीं है, उसके माँ बाप ने उसको नहीं समझ सही से समझ दी। नींव मजबूत होती है ना, तो क्या मज़ा नींव को कोई हिला दे। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारे कपड़े अच्छे हैं, लेकिन समझदारी के साथ पहनो। प्रोटेस्ट में जा रहे हो, प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, आप बताओ डीप नेक पहनना चाहिए क्या? डीप नेक पहनो, बेशक पहनो, कोई उसमें बुराई नहीं है, पहनो आप। जैसे मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस सोसाइटी में डीप नेक भी नहीं पहन सकती हूँ, और डीप नेक मैं डाल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी सोसाइटी अलग है। सीधे कहानी महाभारत हो जाएगा। यहाँ तक कि ऑफ शोल्डर में भी नहीं डाल सकती हूँ, अगर डाल दिया तो फिर बहुत महाभारत होने लगेगा। फिर याद आता है यार, सोसाइटी तो मेरी वही है, मेरा वही है, जबकि इतनी कोई ख़राबी नहीं है, नहीं है ना, ये नहीं डाल सकते हैं। तो मुझे पता है मेरी फैमिली क्या है, मेरी सोसाइटी क्या है, मैं अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती हूँ, उसमें कमी नहीं है कपड़ों में। क्योंकि मुझे मतलब रखना है यार अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से, मुझे उनसे बगावत नहीं करनी है, क्योंकि मेरी ग्रोथ नहीं रुक रही है ना। मुझे जहाँ पहनना होता है मेरे घर वाले अलाउ करते हैं, मैं पहनती हूँ हर एक टाइप के कपड़े। तो बस हाँ, किसी को दिखती नहीं हूँ कि हाँ यार इस टाइप के भी कपड़े पहनती होगी। मेरे को एज अ लोग बहन जी गंवार समझते हैं कि यार बड़ी गंदी जैसी रहती है, कुछ इसको पता ही नहीं है। तो क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना है, और मुझे कोई क्या जज कर रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मैं क्या हूँ, मुझे कब क्या चाहिए होता है मुझे पता चल जाता है। तो इसलिए मुझे रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने का ये मतलब है, तो डीप नेक मेरा कहने का मतलब था, क्या प्रोटेस्ट में पहनना चाहिए? प्रोटेस्ट में जहाँ पे कोई कहीं भी टच कर सकता है, प्रोटेस्ट में क्या कुछ भी हो सकता है, क्या पे वहाँ पे डीप नेक पहनना चाहिए? सोचो। और जो लड़की डीप नेक पहन के जा रही है प्रोटेस्ट में, उसके पास समझ नहीं होगी तभी वो जा रही है, क्योंकि हर एक लड़की को अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र होती है, उसके पास समझ नहीं होगी इसलिए वो जा रही है। उसके माँ बाप को बहुत कूल लगता होगा डीप नेक पहनना। डीप नेक पर टिकट टिप्पणी मैं नहीं कर रही हूँ, प्लेस की बात कर रही हूँ। प्रोटेस्ट में क्या पहनना सही है, कॉलेज में क्या पहनना सही है, कॉलेज में एजुकेशन लेने जाते हो क्या पहनना सही है, कोचिंग करने जा रहे हो क्या बहुत फैशन के साथ लिपस्टिक लगा के बहुत ही फैशन के साथ कोचिंग लेना सही है? जहाँ पे एक लड़का पीछे पड़ेगा वहाँ पे 10 लड़के आके पीछे पड़ेंगे, आपके पास आप प्रॉब्लम बुलाते हो यार। अरे जहाँ पे फैशन करना वहाँ पे कर लो, जहाँ पे बहन जी बनना है भाई बच के रहो, छुप के रहो, कोई आपकी असलियत जाने ना आप कैसे दिखते हो, वहाँ पे फ़ायदा उठाओ। एजुकेशन लेने जा रहे हो तो एजुकेशन लो, कोई ना जाने, कोई ना आपसे बात करे, अच्छी बात है ना यार। हाँ, कोई किसी के नज़र में आप आओ ही ना, छुप के रहना। जिस दिन छुप रुस्तम वाली क्वालिटी आ जाएगी ना, उस दिन बड़ा मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आप फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कपड़े, क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़े के बारे में बात किया है आज मैंने। कपड़े हमारी सोसाइटी में जैसे आता है कि नहीं भाई कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, भाई यूं वाले लोग आ जाते हैं, क्यों हम पहनेंगे कपड़े? अरे भैया मना नहीं कोई कर रहा है कपड़े पहनने को, प्लेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने की बातें हो रही हैं। इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता, आज तक हमारी सोसाइटी में आज तक कोई नहीं बात किया कि प्लेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। यार
औकात के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो यार। औकात का मतलब नहीं औकात है। मैं मेट्रो में भाई देखी थी एक लड़की को, भाई बैकलेस एक डोरी पहनी थी वो लड़की, वो ऊपर से गर्ल्स कोच में नहीं थी, यू वो मिक्स वाले कोच में थी भाई। और उसको एक अंकल देख रहा, जब भाई तू इतना हॉट कपड़े पहनेगी तो देखेगा ना अंकल। वो अंकल देख रहा था, बहुत हॉट एंड सेक्सी कपड़े पहनी थी, वो क्लब वाले कपड़े थे उसके। तो मैंने देखा, तो मैं फिर नज़र उधर कर ली। मैंने कहा भाई लड़कियां लड़कियों को भी नहीं देख सकती, क्योंकि आज का टाइम ख़राब हो चुका है। वैसे ये बहुत साल पुरानी बात है, क्योंकि मैं कितने साल से मेट्रो में गई ही नहीं। कैब ही से जाता आदमी, अब नहीं मेट्रो वेट्रो जाता ही नहीं था। उस वक्त था कोचिंग वोचिंग आना जाना होता था, तब की बात है ये। तो भाई वो अंकल देख रहा था, और लोग भी देख रहे थे। मान लो कोई लड़का देखे तो अच्छा लगता है लड़कियों को, अगर कोई अंकल देखे तो बुरा लगता है, इंसर्ट होता है, यार अंकल देख रहा है। तो भाई वो उसको ऐसा झाड़ा, इतना गंदे तरीके से झाड़ा भाई, बहुत गंदे तरीके से। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े पहनो। बेशक आप पहनो, आपको क्लब वाले कपड़े पहनने थे, बैकलेस पहनने थे, बहुत ही छोटा सा कपड़ा पहनना था, तो आप कैब किए होते। अगर मान लो कैब करने के पैसे नहीं थे तो ऊपर से श्रग डाल लिए होते ना, श्रग लंबा वाला आता है, श्रग डाल दिए होते, ऊपर से गाउन डाल दिए होते, फिर निकाल के रख दिए होते। ये सब तरीके होते हैं। आप तरीका फॉलो सही करोगे नहीं और पॉइंट आउट करोगे। और प्लीज़ यार फॉरेन से कंपेयर मत करो इंडिया को, ये इंडिया है, अभी डेवलपिंग फेज़ में है हम लोग। मानसिकता ना अभी भी ऐसी ही है। गोरखपुर हमारा बहुत डेवलप हो गया है, योगी जी की वजह से ना गोरखपुर का पूरा कायाकल्प हो चुका है, लेकिन वहाँ की हमारे गोरखपुर की मानसिकता अभी छोटी ही है, छोटी ही है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कपड़े उसी हिसाब से पहनते हैं। तो मेरी बातों को सोचिएगा कि प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना कितना ज़रूरी है, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। जब बहुत ही ध्यान से सोचोगे ना, तो आपको लगेगा यार बंदी तो सही बात कर रही है, हाँ यार सही है यार। हम अपने लिए खूबसूरत दिख रहे हैं, हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी, अगर आप अपने लिए जी रहे हो, किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हो, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर आप शो ऑफ पर्सनालिटी वाले हो, किसी को दिखाना है, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। एक बात गर्ल्स को, वुमेन्स को, सी को बोलना चाहूँगी, जितने ही आप शालीन, सिंपल, जितने ही आपके अंदर सिंपलिसिटी रहती है ना, उतने ही आप खुद में शांत रहते हो, आपको अच्छा लगता है। आपको किसी अच्छे कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है, किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने स्किल पे काम करते हो। सिंपलिसिटी इक्वल टू स्किल पे काम करने वाला इंसान होता है। नमस्कारम। मेरा ये किसी को हर्ट करने का, किसी को टीका टिप्पणी करने का एकदम नहीं है, क्योंकि मेरा बस ये है कि अगर एक लोग भी इसको देखें, सुने और वो समझ सके हकीकत, प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। नमस्कारम।